आप सभी का खैर मकदम है। हम हैं पारिमपुरा मंडी से, जहां से कुछ चीज़ों का इंकिशाफ हुआ जो हमें तवक्का नहीं थी, लेकिन क्या कुछ हो रहा है नेशनल हाईवे पे। हम यहाँ पे खड़े हैं, फ्रूट ग्रोवर सारे ये वजाहतन बताएंगे कि आखिर किस बात पे ये एहतजाज कर रहे हैं। आपका नाम? अनिल, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ फ्रूट एसोसिएशन का यहाँ मंडी की है। जहाँ तक हमें सुनने को मिला, ये सुना हमने कि कुछ गाड़ियाँ सिफारिश के तौर पे पार करवाई जाती है और उनसे रुश्वत ली जाती है 10 से 20 हज़ार तक। किस हद तक ये बात सही है? बिल्कुल 100% ठीक है। आप सर हैरान रहेंगे, पिछले 4 दिन से 5 दिन से उन्होंने कोई गाड़ी नहीं छोड़ी कि जी वहाँ से ट्रैफिक बंद है। रोज़ 5-7 गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं इस मंडी के अंदर। अगर 5-7 यहाँ आ रही हैं, 2-4-5 अनंतनाग भी जाती होंगी। सेलेक्टिव गाड़ियों को 15-20 हज़ार रुपया लेके छोड़ दिया जाता है और वो पहुँच जा रही हैं। तो ये बताइए कि ज़ाहिरी तौर पे हमें लगता है कि आप फ्रूट ग्रोवर्स इसका सफ़र करते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो आम लोगों पे पड़ता है। क्या पड़ता है? एक्चुअली सर मेन पड़ता लोगों पे ही है। जिस दिन यहाँ पर 100 गाड़ी आनी थी, 2 गाड़ी आई। अगर बीन का रेट समझिए 20 रुपये खुलना किलो का, वो खुलता है 70 रुपये। देना कंज्यूमर को है, मैं अपनी पॉकेट से नहीं दे रहा हूँ। टमाटर का 800 रुपये बिकता है, आज 1500 बिका है। 1500 डबल रेट देने कंज्यूमर जो मार्केट में। ये असर किस पर पड़ गया? ये लोगों पे पड़ रहा है। अच्छा, और जिस दिन आवाम पे पड़ रहा है, जिस वक्त सारी गाड़ियां आ जाएंगी, ये 20 रुपए किलो भी नहीं बिकेगा। ये टमाटर 800 से नहीं 700 ही बिकना है। इसका मतलब जो है, जो यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स है, जब उनका माल वहाँ से निकलता है वो रास्ते में सड़ जाता है। सड़ने के बाद फ्रूट ग्रोवर चाहता है कि उसकी एक छोटी सी कीमत फिर भी यहाँ पे आए, लेकिन वो मजबूर है इसकी कीमत बढ़ाने के लिए, ताकि उसका जो नुकसान है वो किसी भी तरीके से। सर कीमत कहीं नहीं बढ़ा सकते। ये फ्रूट एक ऐसी चीज़ है, इसको मार्केट रेट से बेचना है, चाहे इसका लॉस हो या प्रॉफिट हो। जिस वक्त आइटम है 100 में से 2 ही गाड़ी आएंगी तो ऑटोमेटिकली रेट अप हो जाएगा, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। जिस वक्त 100 की 100 गाड़ी आएंगी, एक मार्केट रेट खुलेगा। बशीर साहब, ये बताइए कि नेशनल हाईवे जो है फ़िलहाल 2 दिनों के लिए ही हफ्ते में उसे बंद करने के अहकाम सादिर किए गए थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि 5 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान पर डे हो रहा है। अगर 2 दिन खाली नेशनल हाईवे बंद है, कि आप क्यों इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि 5 से 7 करोड़ का नुकसान हो रहा है? 2 दिन की बात ही नहीं है, ये 1 वे ट्रैफिक है। एक दिन यहाँ से एक दिन वहाँ से। जब वहाँ से आनी है गाड़ियाँ तो 10-20 को छोड़ते हैं, बाकी को रोकते हैं बिला वजह, कोई किसी वजह के बगैर। आप ये समझें कि पिछले 10 दिनों से हमारी गाड़ियाँ पड़ी हैं कहाँ? उधमपुर में। वो क्यों? अगर उधर से कोई कानवाई आई है, इन्होंने छोड़ी है कानवाई, वो गाड़ी हमारी क्यों रुकी है वहाँ पर? ये हम समझते हैं कि डेलिबरेटली हमारी मईशत को, हमारी इकानमी को ख़त्म करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। इसी तरह यहाँ से जो हमारा फ्रूट जा रहा है, एप्पल, उसको भी खाम खा 8 दिन से रोका है नहीं यहाँ पर, क्या काजीकोट में जिक पर। और जब वो गाड़ियाँ दिल्ली या पंजाब या महाराष्ट्र में पहुँचे, वो सड़कर माल पहुँच जाता है। तो हम समझते हैं बिल्कुल 100% हम सही हैं कि ये डेलिबरेटली अटेम्प्ट है, क्योंकि हमारी मईशत, अगर वहाँ से माल, यहाँ सब्जी हमारे पास नहीं है, लोकल सब्जी आनी है बाहर से। हमारी अंगूर की गाड़ियाँ 10 से 15 लाख की आती है, हमारी ये सब्जी गाड़ियाँ बहुत महंगी है, वहाँ से आती है। ये सारा सड़ कर ये छोड़ते हैं। तो हम इस बात पर बहुत इसलिए हक जानिब है कि हमें डेलिबरेटली तंग किया जा रहा है, हमारी मईशत को ख़त्म किया जा रहा है। तो बशीर साहब, आपका क्या प्रोग्राम है? अगर इसी तरह इसी मामूल के मुताबिक गवर्नमेंट अपनी करनी पे हट धर्म रहेगी तो आपका क्या प्रोग्राम? हम आगे काम नहीं करेंगे। हम आगे काम नहीं करेंगे। बुनियादी वजह यह है, अगर 1 वे ट्रैफिक ज़रूरी है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, मगर एक कानून होना चाहिए। आज यहाँ की, कल वहाँ से, उसी हिसाब से हमारा यहाँ ग्रोवर फ्रूट भी बढ़ता है, और जो हमारे सब्जी लाने वाला दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से मंगाता है, उसके हिसाब से। मगर ये छोड़ते नहीं है, ये 5-5 दिन, 6-6 दिन जानबूझकर वहाँ रोक के फिर इसको छोड़ते हैं। जब वो माल आजकल निकलता है, वो सड़कर यहाँ पहुँच जाता है। और जो यहाँ से हमारा से लोड वो इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन उसकी होनी चाहिए, वो भी नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर, वो सड़कर पहुँचता है। फिर एक ही बात है, इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट हर धर्म रही तो आप फिलहाल अपना कारोबार जो है वो मुअत्तल करेंगे, मजबूर है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने कुछ ऐसी बातों का इंकशाफ कर दिया कि गाड़ियों को
बंद करेंगे। गाड़ियों को तो छोड़ा जाता है, लेकिन उन गाड़ियों को जिनकी सिफारिश पीछे से होती है, सिफारिश क्या कि 10 से 20 हज़ार रुपये उनसे वसूल किया जाता है और फिर गाड़ियों को पार करवाया जाता है। बाकी ये इनका ये भी एक और इंकिशाफ है कि जानबूझ के इन्हें रोका जाता है बिना किसी वजह के। 2 दिन तो पहले कार्रवाई की वजह से पहले ही रोक है, लेकिन इसके बावजूद आम जो दिन है उन दिनों में भी इन्हें मुश्किलात का सामना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो बहुत बड़ा असर जो है वो खाली फ्रूट ग्रोवर्स पर ही नहीं बल्कि यहाँ के आम लोगों पे इसका असर पड़ता है। चारों तरफ से यहाँ का जो ताजिर है वो बिल्कुल उकता गया है इस बिज़नेस से। वो चाहता था कि हमारी इकनॉमी तरक्की करे, लेकिन गवर्नमेंट अपनी हद दर्मी की वजह से यहाँ की इकनॉमी जो है वो तबाह कर रही है। ये तमाम यहाँ के हुकामों से मिले, लेकिन हुकामों से मिलने का नतीजा जो है वो फाइनली ज़ीरो हासिल हुआ। तो अगर यही हाल रहा तो हमारी जो इकनॉमी है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ का जो कारोबार बिना रुकावट के जो चल रहा था उस पे भी कदगन लग जाएगी। मैं हया जावेद।